अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मीर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना सर शायद। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी के सवालात व जवाबात। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो खाका निगारी है वो भी पढ़ा दी है। वो हम आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर देख लें। और मिर्ज़ा फ़रख्तुल्लाह बेग पे जो नोट है वो भी हमने पढ़ा दिया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं, 9th क्लास की उर्दू प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर जाके आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। नज़ीर अहमद का खुलिया बड़ा अजीब था। तो पहले इससे सवाल है हमारा, नज़ीर अहमद की शख्सियत के दिलचस्प पहलू को अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब है नज़ीर अहमद का खुलिया बड़ा अजीब था। खुलिया किससे कहते हैं? शक्ल से। ठीक है, इनका पेट बाहर निकला हुआ, सर के बाल कम थे, जिस्म जैसे सूखे चावल की बोरी, छोटी आंखें जो अंदर धसी हुए थे, नथने बड़े, नाक छोटी, दाढ़ी छदर हुई थी, जबड़े बड़े बड़े, मजाकिया बातें करना इनका कौल था, मगर अपनी उम्र का ख्याल ज़रूर रखते थे। यानी बातें करते वक्त ये अपनी उम्र का ख्याल ज़रूर रखते थे। ठीक है, यानी अपने उम्र के मुताबिक ये बात करते थे। नज़ीर अहमद ने बचपन के किन वाक़ात को लुत्फ़ लेकर बयान किया है? तो इन्होंने कुछ वाक़ात बयान किए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़ात हैं। वो क्या हैं? मौलवी नज़ीर अहमद ने बचपन में बड़ी मुसीबत और सख्ती के दिन उठाए। इन्हें इल्म हासिल करने का बड़ा शौक़ था और घूमते फिरते मस्जिद में जा बैठे। ठीक है, कहीं से घूमते घूमते एक मस्जिद में जा बैठे। वहाँ मौलवी साहब जो कि बच्चों को पढ़ाते थे, इन्हें भी पढ़ाने लगे। ठीक है, अपना राह इन्होंने, अपनी जो रास्ता था, अपना जो वे था, इन्होंने खुद ढूंढ लिया। वहाँ 2-4 लड़के थे जो वहाँ खाना भी खाते थे और क़याम भी करते थे। ठीक है, 2-4 लड़के वहाँ पर रहते थे इनकी तरह, लेकिन वो खाना भी वहीं खाते थे और क़याम भी वहीं करते थे। या क़याम किससे कहते हैं? वहीं ठहरना। ठीक है, रुकना। लेकिन नज़ीर अहमद साहब को हर रोज़ घर घर जाना पड़ता और रोटी समेट कर लानी पड़ती। ठीक है, तो इसको रोज़ रोज़ लोगों के घरों में जाना पड़ता था। ये बड़ा दिलचस्प वाक़ा है। ठीक है, लोग बहुत किस्म के होते हैं। ठीक है, उनके बहुत सारे अखलाकी तरीक़े से लोग जो होते हैं वो बहुत किस्म के होते हैं। कहीं से कोई लोग ऐसे होते हैं जो बेइज़्ज़ती कर देते हैं, कहीं पर लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसको ये बड़ा फैंटास्टिक लग रहा था। ठीक है, नज़ीर अहमद के बारे में कहा जाता है कि एक अमीर आदमी के यहाँ ये काम करता और इससे बहुत तकलीफ़ दी जाती। तो ये किसी बंदे के घर में काम करने गया। ठीक है, जो कि बहुत ही अमीर था और उसके घर में इससे बहुत तकलीफ़ दी जाती थी। इसी रईस कहते हैं अमीर आदमी से। ठीक है, आदमी की बेटी इससे मसाले पिसवाती। ठीक है, नज़ीर अहमद से इसकी बेटी क्या करती थी? मसाले पिसवाती थी। ठीक है, नज़ीर अहमद ने अपनी काबिलियत की वजह से दिल्ली के कॉलेज में दाखिला लिया। ठीक है, अपनी कॉलेज की काबिलियत की वजह से ये कहाँ हो गए? दिल्ली के कॉलेज में दाखिल हो गए। ठीक है, और फिर मसाले पिसवाने वाली लड़की से इनकी शादी हुई और जो लड़की इस पर जुल्म कर रही थी, इससे मसाले पिसवाती थी, फिर क्या हो गया? इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि इसी लड़की से नज़ीर अहमद की शादी हो गई क्योंकि ये बहुत काबिल था। नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने वाले कौन कौन से अदीब शामिल थे? यानी जो लोग नज़ीर अहमद के क्लासमेट थे, क्लास फेलोज़ थे। ठीक है, या कि स्कूल मेट्स हम कहेंगे, वो कौन कौन थे? नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने वाले अदीबों में सर सैयद अहमद ख़ान, मुंशी ज़क़ाउल्लाह और प्यारे लाल शामिल थे। नज़ीर अहमद ने आजकल की तालीम की कौन कौन सी खामियां बताई? तो ये कह रहे हैं नज़ीर अहमद आजकल की जो तालीम है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। वो कौन कौन सी खामियां हैं? नज़ीर अहमद के मुताबिक आजकल पढ़ाते नहीं, पढ़ाई को लाद देते हैं। यानी कि आजकल पढ़ाते नहीं सबक, ठीक है, ये लाद देते हैं। जिस तरह से खच्चर पे या घोड़े पे क्या बोझ लाद देते हैं, तो इसी तरह से ये कह रहा है कि पढ़ाई जो है वो ओवरलोड कर देते दिमाग में। ठीक है, आज एक दिन जो पढ़ते हैं वो दूसरे दिन भूल जाते हैं क्योंकि ओवरलोड हो जाता है। मेमोरी बेचारी डिलीट मार देती है। ठीक है, तो मेमोरी क्या कर देती है? अगर सबक ज़्यादा हो जाएगा उसको डिलीट मार देती है। तो यही हाल है, जो एक दिन पढ़ते हैं ये बच्चे, तो दूसरे दिन क्या होता है? इन्हें सबक भूल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि स्मार्ट स्टडीज़ किया करें। एक ही क्लास में बहुत सारे मज़ामीन पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं।
तो एक क्लास में अगर बहुत सारे मज़ामीन पढ़ाए जाएँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो यहाँ यूट्यूब चैनल से अगर आप पढ़ेंगे तो एक एक मज़ामीन अपनी मर्ज़ी से पढ़ेंगे। तो आम लेवल पर जब हम फिज़िकल क्लास की बात करते हैं तो वहाँ एक ही दफ़ा बहुत सारे मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जो कि फिर दिमाग में ठहरते नहीं और इनका कोई फ़ायदा नहीं मिलता, ठीक है। जो एक बार मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तो ये क्या हो जाते हैं, दिमाग से निकल जाते हैं, मेमोरी इनको फॉर्मेट कर देती है। इनके मुताबिक इनके ज़माने में, ये ज़माने है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ज़माने में एक ही मज़मून पढ़ाया जाता था मगर इसमें कामल कर दिया जाता था। तो नज़ीर अहमद के मुताबिक उसके दौर, नज़ीर अहमद के दौर में एक ही मज़ामीन एक क्लास में पढ़ाते थे, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से पढ़ाते कि वो दिमाग में क्या हो जाता है, एकदम दिमाग में सेट हो जाता था, ठीक है, याद रहता था। सवाल है, इस सबक में जहाँ मज़ाकिया अंदाज़ अख्तियार किया गया है उसकी निशानदेही कीजिए। कहीं कहीं इस सबक में क्या किए हैं, मज़ाकिया अंदाज़ बयान किए गए हैं, ठीक है, वहाँ से हमें निशानदेही करना है कहाँ पर मज़ाकिया अंदाज़ बयान किए, ठीक है। इस सबक में मौलवी साहब का खुलिया को पूरा मज़ाकिया अंदाज़ से तहरीर किया है, यानी जो मौलवी साहब का खुलिया था, पेट किसके जैसा, एक सूखे हुए चावल की बोरी की तरह, आंखें धसी हुई, ठीक है, और उनके मोटे मोटे नथने, जाबड़े बड़े बड़े, ठीक है। तो ये एक जोकर की शक्ल में पेश किए गए हैं। तो ये क्या है, मज़ाहिया अंदाज़ है। मसलन तोंद इस कदर बढ़ गई थी कि कमर आज़ारबंद बांधने की ज़रूरत नहीं बल्कि इससे तकलीफ़ होती थी। नज़ीर अहमद ने कहा, तुम समझे वो मसाले पिसवाने वाली लड़की कौन थी? वो लड़की ही बाद में मेरी बेगम साहिबा हो गई, यानी कि बीवी। बेगम साहिबा किसे कहते हैं, बीवी से, ठीक है। तो सवाल एक और है, इस सबक में जो मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं इन्हें तलाश करके लिखिए। तो ये आपको लिखने हैं तलाश करके, तो हमने लिखे हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पढ़ें। इस साइड में मुहावरे हैं और इस साइड में इसके माने हैं। टांग लेना किससे कहते हैं, पीछे पड़ना। बहस करना, किसी बात पर तकरार करना, ठीक है, तज़किरा करना। हाथ पकड़ना, मदद करना। हाथ रोकना यानी कि बाज रहना, ठीक है। फिर है गट्टे पड़ना, हाथ या पाँव पर निशान लगना है, एक्चुअली लगाना नहीं है, ये लगना है, ठीक है। जब आप कोई काम करते हो तो आपके हाथ पे गट्टे या निशान पड़ जाते हैं। हुज्जत करना, दलील देना, बहस करना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर मुकम्मल होता है।